आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की जब भी बात होती है तो माउंट एवरेस्ट का नाम सबसे पहले आता है ना। वहां तक आज हजारों लोग सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं, लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा पर्वत भी है जो एवरेस्ट से ऊंचाई में काफी छोटा है, फिर भी आज तक पूरी तरह से अजेय है, बिल्कुल अछूता। इसके शिखर तक आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है, और वो रहस्यमयी चोटी है माउंट कैलाश। हमारा पहला भाग है एक अजेय पर्वत, यानी एक अनछुआ शिखर। आइए इस हैरान करने वाली तुलना को जरा करीब से देखते हैं। एक तरफ विशाल माउंट एवरेस्ट है, जिसे हजारों बार फतह किया जा चुका है, और वहीं दूसरी तरफ है माउंट कैलाश, जहां इंसान के कदम आज तक चोटी को नहीं छू पाए हैं। ये विरोधाभास वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा क्यों है। और यहीं से उभर कर आता है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। ऊंचाई में एवरेस्ट से इतना छोटा होने के बावजूद ये पर्वत अभी तक अजेय कैसे है? आखिर वो कौन सी ताकत है या कौन सी चीज है जो इंसानों को इसके शिखर तक पहुंचने से रोक रही है? चलिए इन कारणों को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आस्था और धर्म का केंद्र। हिंदू धर्म की मान्यताओं को देखें तो इस पर्वत को साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और इसी अगाध श्रद्धा के चलते इस पर पैर रखना या चढ़ाई करना एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु वहां जाते तो हैं, पर चढ़ने की कभी कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वे पर्वत के चारों ओर घूमकर इसकी परिक्रमा करते हैं। सच कहें तो ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये पवित्रता सिर्फ किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन और तिब्बत के बोन धर्म में भी कैलाश पर्वत को सर्वोच्च और अत्यंत श्रद्धेय माना गया है। ये एक ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र है जो इन सभी अलग अलग मान्यताओं को एक साथ जोड़ता है। इसी वजह से इसे इतना व्यापक सम्मान मिलता है। हमारा तीसरा भाग है भूगोल और प्रकृति की चुनौती। आध्यात्मिक कारणों से हटकर अगर हम इसके भूगोल की बात करें तो माउंट कैलाश का आकार एकदम अनूठा है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है। इसकी ढलानें इतनी ज्यादा सीधी और फिसलन भरी हैं कि किसी भी पर्वतारोही के लिए वहां टिके रहना एक बुरे सपने जैसा है। इस खास बनावट की वजह से तकनीकी रूप से इस पर चढ़ाई करना नामुमकिन के करीब पहुंच जाता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद इसके चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार कर रखा है। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कभी इसे फतह करने की कोशिश ही नहीं की। दुनिया के कई बेहद अनुभवी और मशहूर पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने का पूरा दम लगाया है, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा। या तो वहां के भयानक मौसम और एकदम सीधी चढ़ाई ने उन्हें बीच रास्ते से ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, या फिर प्रकृति की इस भयंकर ताकत के आगे उन्होंने खुद ही घुटने टेक दिए। ये पहाड़ किसी को भी अपने शिखर तक पहुंचने की इजाजत ही नहीं देता। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, रहस्य और सम्मान। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक राइनहोल्ड मैसनर का किस्सा यहाँ जानना बहुत जरूरी है। एक समय था जब उन्हें इस पर्वत पर चढ़ाई करने का आधिकारिक न्योता और परमिशन दोनों मिले थे, लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस पर्वत की पवित्रता और लोगों की गहरी आस्था का तहे दिल से सम्मान करते थे। ये वाकया हमें बताता है कि इंसान की जीत की जिद से कहीं ज्यादा बड़ी होती है किसी जगह के प्रति उसकी श्रद्धा। आस्था और भूगोल के अलावा इस पर्वत से जुड़े कुछ बहुत ही अजीबोगरीब रहस्य भी हैं। वहां की कई स्थानीय कहानियों और लोगों के अनुभवों की माने तो कैलाश के आसपास समय का चक्र कुछ अलग ही रफ्तार से चलता है। जी हाँ, कई लोगों ने ये तक दावा किया है कि वहां रहने के दौरान उनके बाल और नाखून बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे थे। ये रहस्यमयी बातें इस जगह को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक रहस्यमयी तिलिस्म बना देती हैं। लेकिन चलिए अब इन बातों को विज्ञान की कसौटी पर भी तौल लेते हैं। एक तरफ तो ये सदियों पुरानी स्थानीय मान्यताएं और दावे हैं, और दूसरी तरफ है हमारा विज्ञान। वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो इन समय में बदलाव वाली बातों का कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। विज्ञान इन दावों की कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन सच कहें तो सबूत हो या ना हो, ये अनसुलझी कहानियां आज भी इस पर्वत के रोमांच को रत्ती भर भी कम नहीं होने देती। इन तमाम बातों, भौगोलिक चुनौतियों और गहरी आस्थाओं को समझने के बाद जहन में सिर्फ एक ही बड़ा सवाल गूंजता है, तो क्या कैलाश पर्वत पर भविष्य में कोई कभी चढ़ पाएगा?
क्या इंसानी महत्वाकांक्षा कभी इन प्राकृतिक दीवारों और लोगों की गहरी धार्मिक भावनाओं को लांघने की कोशिश करेगी? अंत में बस यही बात निकल कर आती है कि माउंट कैलाश महज बर्फ और पत्थरों का कोई ढांचा नहीं है। ये असीम शांति और श्रद्धा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि हर चीज को जीतना या फतेह करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें इस दुनिया में सिर्फ महसूस करने के लिए बनी होती हैं। शायद इसीलिए इंसानों ने इसे जीतने के बजाय इसके आगे सिर झुकाना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन चलते चलते एक सवाल जरूर छोड़कर जाना चाहूंगा। आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां इंसान मंगल ग्रह तक अपनी बस्तियां बसाने की होड़ में लगा है, क्या पृथ्वी पर मौजूद आस्था का ये इकलौता अजय शिखर हमेशा के लिए ऐसा ही अछूता रह पाएगा? आज की हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।